सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको आपकी कक्षा 8वीं बाल चित्रकला से ज्यामिति का प्रश्न नंबर 3 जो कि 71 पेज पर है आपको बनाना सिखाऊंगी। आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और मेरे साथ साथ ही बनाना है ताकि आपको ये रचना अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रकम। मैंने रकम को कॉपी में लिख रखा है कि दिए हुए रेखाखंड ए पर एक समसप्तभुज की रचना करो। ये मैंने पहले ही कॉपी में लिख रखा है। दिए हुए रेखाखंड ए पर एक समसप्तभुज की रचना करो या बनाओ। तो बच्चों, एक रेखाखंड ले लेंगे हम इसके अंदर और फिर एक समसप्तभुज बनाएंगे। तो समसप्तभुज, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि समसप्तभुज क्या होता है। तो समसप्तभुज बच्चों, समसप्तभुज इसके अंदर बच्चों 3 वर्ड है। सम यहाँ तक, फिर सप्त, फिर भुज, यानी कि बराबर 7 भुजाओं की आकृति। बराबर 7 भुजाओं की आकृति को हम समसप्तभुज कहते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, हमें बराबर 7 भुजाओं की आकृति बनानी है। तो अभी बनाते हैं हम समसप्तभुज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो हमारा ए रेखाखंड दिया हुआ है वो ले लेते हैं। इसी के ऊपर तो हमें बनानी है समसप्तभुज। ये ले लेते हैं अपनी मर्जी से। ये हम इतना ले लेते हैं, आप भी अपनी मर्जी से ले लेना, बगैर मापे ही ले लेना इसको। ए बे इसका नाम दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको माप लेंगे ए बे को। या आप ऐसे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इस तरह से ले सकते हैं। फिर आप स्केल से ऐसे माप लेना। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से माप लिया है मैंने इसको, और स्केल सीधा रख कर और आप इसको एक तरफ से ऐसे काट देना और फिर दूसरी तरफ से पेंसिल के निशान से इस तरफ से काट देना। तो अब यहाँ पर इसका माप आ जाएगा बच्चों, और हम इसको अभी मिला देते हैं। फिर क्या करना है बच्चों, अभी आपको ए और बे बिंदु हैं, ये बे बिंदु से प्रकार रखना है बे बिंदु पर, और ए जितना खोलना है, कितना खोलना है, ए जितना। और इस तरह से आपको ये चाप लगानी है ए जितना प्रकार खोलते हुए, और इस तरह से इस चाप को आगे तक ले जाना है। ए बे की सीध तक ले जाना है हमें इसको, और फिर बे को आगे बढ़ाना है। ए बे से बे बिंदु को आगे बढ़ाना है, और इसको हम बारीक या दानेदार रेखाओं से ही बढ़ाएंगे। तो जहाँ पर हमारा ये अर्धवृत्त मिलेगा, ये हमने लगाया था, इसका नाम हम मैं रख देंगे। आपकी पुस्तकों में थोड़ा सा यहाँ पर मिटा हुआ है, तो ये मैं बिंदु है। अब बच्चों, हम ए बे का समद्वि विभाजन करेंगे। लंब अर्धक या समद्वि विभाजन या आधा भाग एक ही बात होती है बच्चों। हम ए बे का आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लेंगे, जो कि आपने 6ठी कक्षा में भी सीखा होगा। तो इस तरह से हम ऐसे भी उतना ही प्रकार खोल के चाप लगाएंगे जितना हमने ये बे से लगाया था। इसको बदलना नहीं है बिल्कुल प्रकार को। एक बार ये खोल लिया तो उतना ही खोले रखना है। अभी इसका जो लंबवर्धक या समद्वि विभाजन हमने किया है, इसको हम मिलाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आपको समझ में आ रहा है तो बच्चों, आप साथ साथ ही सवाल को बनाएं, नहीं तो फिर ये पूरा बनने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या किया है। तो अब बच्चों, ये जो अर्धवृत्त था, इसके अंदर ये ए बे का जो समद्वि विभाजक था, इसका नाम रख देते हैं हम। कै नाम रख देती हूँ मैं इसका, आप अपनी मर्जी से रख लेना। तो कै से लेकर जहाँ पर ये अर्धवृत्त में ये समद्वि विभाजक छूता है, इसको स्पर्श करता है, देखो यहाँ पर काटता है इसको यहाँ पर। तो इतना प्रकार खोलना है आपको। और कहाँ से काटना है, मैं बिंदु से काटना है, यहाँ से। बे से नहीं काटना है, मैं से काटना है। और जैसे ही हम इसको मैं से काटेंगे, हमारे पास ये ए बे के बाद से बिंदु प्राप्त हो जाता है, जो कि हमारी समसप्तभुज का तीसरा बिंदु है, तीसरा शीर्ष बिंदु है। तो अब हम इसको पक्का मिलाएंगे, क्योंकि ये हमारी समसप्तभुज का जो है दूसरी भुजा आ जाती है।
और अभी देखते हैं कि दोनों भुजाएं इसके समान हैं क्या ऐब है कि ये, क्योंकि हमें 7 भुजाओं की समान आकृति बनानी है। तो ये देखो बच्चों, ये बिल्कुल इसके समान आ गई है दूसरी भुजा। अभी क्या करेंगे, एक तो भुजा का ये समद्वि भाजन किया हुआ है, अब वैसे का और कर देते हैं, वैसे का और समद्वि भाजन कर दीजिए आप। फिर जब 2 भुजाओं का समद्वि भाजक जहाँ मिलेगा वहाँ से हम प्रकार रख के वृत्त लगा देंगे। अभी वैसे का समद्वि भाजन हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हम मिला देंगे, दोनों चाप जहाँ काट रही हैं। अभी ये जो हमने ऐब का समद्वि भाजन किया था, ये और ये वैसे का समद्वि भाजन, ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं बच्चों। इसका नाम रख देते हैं हम, इसका क्या रखा था, यहाँ पर रख देते हैं ख। एक ये बिंदु था, इतना प्रकार खोल के हमने यहाँ पर काटा था, यहाँ से मैं से, तो इसका भी नाम रख देते हैं हम गए। तो अब बच्चों ये ख बिंदु है जहाँ पर दोनों समद्वि भाजक काट रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर हमें प्रकार रखना है और हमें ए जितना खोलना है, ए जितना या फिर स जितना, तो और ऐसे खोल के ये वृत्त लगाना है, ये बड़ा वृत्त लगाना है और इसी के अंदर हमारी समसप्तभुज की सभी भुजाएं आ जाएंगी। और ये बिंदुदार लगाना है आपको। अब क्या करना है, इस वृत्त में ऐब जितना प्रकार खोलते हुए हमें चाप लगानी है और इसको ऊपर बढ़ाना है, क्योंकि हमारा शीर्ष बिंदु इधर आ जाएगा ये। और अभी इस तरफ से हमें चाप लगानी है और ये देखना है कि ये जो यहाँ से ये शीर्ष सही स्थान पर मिला हुआ है क्या। तो ये भी देखो, ये भुजा भी हमारी समान आ गई है दोनों। तो अभी हम इनको मिला देते हैं बच्चों, और मिलाते ही हमें हमारी समसप्तभुज प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आपको भी ये समसप्तभुज मेरे साथ साथ बनानी है। अगर आप ये सोचेंगे कि बाद में बना लेंगे वीडियो देख के, तो आपको ये थोड़ी सी समझ में आने में कठिनाई हो सकती है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में समसप्तभुज बनाई। इसके नाम रख देते हैं ब से द ये रे ले। तो इस तरह से बच्चों आज हमने वीडियो में समसप्तभुज को बनाना सीखा। और अगर आपको मेरे द्वारा समझाया गया सवाल अच्छे समझ में आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ड्राइंग की वीडियो समय पर मिलती रहें। और ड्राइंग के साथ साथ इस चैनल में मैंने 6वीं और 8वीं का गणित भी हिंदी मीडियम में शुरू किया हुआ है। आप चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को भी देखकर गणित के सवाल आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।